बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 29 में हमारे पास एटवुड मशीन और सिंगल फिक्स पुली है। तो इस लेक्चर में हम एटवुड मशीन और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल फिक्स पुली है। यहाँ पे पुली फिक्स्ड है, इसके साथ दो मासेस कनेक्टेड है, एक M1 है एक M2 है। एक M1 है एक M2 है, दोनों सेम स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। M2 हमारे पास ग्रेटर है M1 से, M2 हमारे पास ग्रेटर है M1 से, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये M1 से ग्रेटर है तो ये नीचे की जाने मूव करेगा। तो एक्सलेरेशन भी नीचे की तरफ होगा, एक्सलेरेशन भी नीचे की तरफ होगा। जब एक्सलेरेशन हमारे पास नीचे की तरफ होगा तो नेट फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगी, नेट फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगी। तो हमारे पास एक्सलेरेशन क्या आ जाएगा, M2g माइनस M1g ओवर M1 प्लस M2। हमारे पास दो मासेज हैं तो M1 ओवर M2 आ जाएगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी आ जाएगा। तो हमारे पास एटवुड का एक्सलेरेशन क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। ये आप लोगों ने याद कर लेना है। टेंशन हमारे पास 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 आ जाएगा, M2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी आ जाएगा। ये हमारे पास टेंशन आ गया, एक्सलेरेशन और टेंशन आ गया। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सलेरेशन ऑफ मासेस विल बी। हमारे पास दो मासेस हैं, एक M2 है जो हमारे पास 10 kg है, एक M1 है हमारे पास 5 kg है। M2 M1 से ग्रेटर है, M2 M1 से क्या है, ग्रेटर है। तो M2 नीचे की तरफ मूव करेगा, M1 ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हमारे पास एक्सलेरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। M2 का एक्सलेरेशन नीचे की तरफ होगा, M1 का एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ होगा। और नेट फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ होगी, जिस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सलेरेशन मूव कर रहा है तो हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ होगी। तो हम एक्सलेरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी। तो हमारे पास M2 माइनस M1 आपके पास 5 आ जाएगा, 10 माइनस 5 आ जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2 5 प्लस 10 आपके पास 15 आ जाएगा, इंटू जी। जी की वैल्यू हमारे पास 10, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 10 ले रहे हैं। तो A इज इक्वल टू हमारे पास 10/3 या G/3 आ जाएगा, क्योंकि 10 है तो आप इसको G/3 भी लिख सकते हैं। तो M1 के लिए हमारे पास एक्सलेरेशन किस जाने में होगा, M1 के लिए एक्सलेरेशन अपवर्ड होगा, क्योंकि M2 हमारे पास ग्रेटर है M1 से, M2 हमारे पास ग्रेटर है M1 से, M2 नीचे मूव करेगा, M1 ऊपर की तरफ मूव करेगा। दोनों सेम जो है स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और M2 हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, M2 हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास M2 हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके लिए एक्सलेरेशन हमारे पास माइनस G/3 होगा। उसके लिए एक्सलेरेशन माइनस G/3 और M1 के लिए एक्सलेरेशन प्लस G/3 होगा। ये अपवर्ड मूव कर रहा है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सलेरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। हमारे पास जहाँ पे दो ब्लॉक हैं, एक का मास हमारे पास 3 kg है, एक का मास 5 kg है। और तीसरा ब्लॉक जो है हमारे पास स्मूथ में दोनों ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। तीसरा मास जो हमारे पास है, तीसरा ब्लॉक जो है हमारे पास जिसका मास 2 kg है, ये स्मूथ में दोनों ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन T1 है, यहाँ पे हमारे पास टेंशन T है, और यहाँ पे हमारे पास टेंशन T1 है। यहाँ पे हमारे पास सेम स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग हमारे पास, ये स्ट्रिंग एक हो गई और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग हो गई, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग ये हो गई, ये ऐसे हो गई, एक स्ट्रिंग ऐसे हो गई, और ये हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है। ये हमारे पास दो फिक्स्ड पुलियाँ हैं, तो इनके साथ एक ब्लॉक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग हमारे पास सेम है, तो इसका टेंशन T1 है, यहाँ पे भी टेंशन T1 होगा। ये अलग स्ट्रिंग है, इसका टेंशन यहाँ पे T है, इसका टेंशन यहाँ पे T है। अब हमारे पास ये ब्लॉक है 3 kg का, ये ब्लॉक है 5 kg का। 5 kg हमारे पास ग्रेटर है 3 kg से, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका एक्सलेरेशन, ये एक्सलेरेशन एक के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा, ये एक्सलेरेशन एक के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो नेट फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ होगी, नेट फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ। तो ए इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। ये ब्लॉक जो है जिस तरफ ये दोनों मूव करेंगे, ये भी उनके साथ कनेक्टेड है, तो ये उनके साथ इस पे भी इसकी फोर्स लग रही है, इस पे हमारे पास इसकी फोर्स लग रही है टेंशन की, और इस पे टेंशन की फोर्स इसकी लग रही है।
तो यहाँ हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी 5g माइनस 3g अपॉन नेट मास। अब मास हमारे पास ब्लॉक तो 3 है, 5 प्लस 3 प्लस 2, ब्लॉक हमारे पास कितने हैं 3 है, ब्लॉक हमारे पास 3 है। 5g माइनस 2g आपके पास 2g आ जाएगा अपॉन 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास g की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू जी की वैल्यू आपके पास 10 है अपॉन 10 आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्सलेरेशन आपके पास कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा, ये आपके पास ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा। तो एक्सलेरेशन हमने फाइंड कर लिया है। एक्सलेरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हमने टेंशन फाइंड करना है। 5 kg वाले ब्लॉक पे भी टेंशन फाइंड करना है और 3 kg वाले ब्लॉक पे भी टेंशन फाइंड करना है। 5 kg वाले पे ब्लॉक पे पहले टेंशन फाइंड करते हैं। ये हमारे पास टी है, तो यहाँ पे 5g की फोर्स नीचे की जानिब लग रही है, वेट की फोर्स नीचे की जानिब लग रही है और टेंशन हमारे पास ऊपर है। एक्सलेरेशन हमारे पास किधर है नीचे है। नेट फोर्स किधर लगेगी नीचे की तरफ लगेगी, नेट फोर्स किधर लगेगी नीचे की तरफ। तो F इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगी तो 5g माइनस टी, 5g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एम आप मास आपके पास क्या है 5 है और एक्सलेरेशन आपके पास 2 है, तो 5 इंटू 2 आपके पास 10 आ जाएगा और यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 10 माइनस टी, तो ये आपके पास 50 माइनस टी आ जाएगा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आप 10 को इधर ले जाएं और t को इधर ले जाएं, तो ये आपके पास 50 माइनस 10 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो t आपके पास 40 न्यूटन आ गया, t आपके पास क्या आ गया 40 न्यूटन। अब T1 के लिए हम टेंशन निकालते हैं। यहाँ पे ब्लॉक सेकंड जो हमारे पास 3 kg था इसके लिए टेंशन निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेंशन T1 था, यहाँ पे जो है नीचे की तरफ वेट की फोर्स 3g लग रही है और एक्सलेरेशन जो है हमारे पास ऊपर की तरफ है। एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अब यहाँ पे हमारे पास T1 माइनस 3g आ गया। यहाँ पे हमारे पास 5g माइनस टी था क्योंकि एक्सलेरेशन नीचे की तरफ लग रही थी, एक्सलेरेशन नीचे की तरफ लग रहा था तो हमारे पास नेट फोर्स भी नीचे की तरफ थी। लेकिन यहाँ पे एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगी, तो इसलिए हमने T1 माइनस 3g इज इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास 3 है और एक्सलेरेशन हमारे पास क्या है 2 है। तो T1 आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 10 है ना, 3 इंटू 10 है तो आपके पास ये आ जाएगा 30। तो ये आपके पास T1 इज इक्वल टू 6 प्लस ये आपके पास इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T1 आपके पास 36 न्यूटन आ जाएगा। T1 आपके पास 36 न्यूटन आ जाएगा। आगे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। ये हमारे पास फेमस ट्राइंगल है, ये इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल है। हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल है, फेमस ट्राइंगल है, 37 डिग्री और 53 डिग्री है। अलॉन्ग द इंक्लाइंड हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है mg साइन थीटा की फोर्स लग रही है, mg साइन थीटा। m हमारे पास 2 kg है। ये हमारे पास दो ब्लॉक हैं, b का मास हमारे पास 2 kg है, a का मास भी 2 kg है। तो ये हमारे पास 2g साइन थीटा, साइन हमारे पास क्या है 30 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास 2g साइन थीटा, थीटा हमारे पास 53 डिग्री है, थीटा हमारे पास 53 डिग्री है। तो साइन 37 हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 37 हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। और साइन 53 हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। साइन 53 आपके पास 4/5 आ जाएगा। यहाँ पे हम बी पे पहले फोर्स पॉइंट करेंगे अलॉन्ग इंक्लाइंड और फिर ए पे। तो बी पे हमारे पास 2g साइन 37 है, जी की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 37 हमारे पास क्या आता है 3/5, तो ये हमारे पास 12 न्यूटन आ जाएगी। और ए पे हमारे पास 2g साइन 53, जी की वैल्यू पुट की थी, जी की वैल्यू पुट करें साइन 53 आपके पास 4/5 होता है, तो ये आपके पास फोर्स कितनी आएगी 16 न्यूटन आएगी। यहाँ पे हमारे पास बी की भी आ गई, बी पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड फोर्स हमारे पास 12 न्यूटन, ए पे हमारे पास 16 न्यूटन। एक्सलेरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 12 नेट फोर्स अपॉन नेट मास, 16 माइनस 12 अपॉन नेट मास 2 kg प्लस 2 kg 4 kg आ जाएगा। एक्सलेरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सलेरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे हमने ये देखना है 16 न्यूटन इज़ ग्रेटर देन 12 न्यूटन। 16 न्यूटन हमारे पास 12 न्यूटन से ग्रेटर है, तो एक्सलेरेशन हमारे पास किस जानिब होगा, एक्सलेरेशन हमारे पास किस जानिब होगा, क्योंकि दोनों मास सेम है तो एक्सलेरेशन हमारे पास 16 न्यूटन की जानिब होगा। एक्सलेरेशन इस जानिब होगा,
यहाँ पे बी पे एक्सलेशन ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ पे हमारे पास ए पे जो एक्सलेशन नीचे की तरफ लगेगा। ए पे हमारे पास 16 न्यूटन आ गई, बी पे हमारे पास 12 न्यूटन होगी। अब हमने यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है। हमारे पास सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन हमारे पास सेम ही होगा। तो हम बी को देखते हैं। हम क्या देखते हैं, बी को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास थीटा 37 डिग्री है, टेंशन की फोर्स एक ऊपर की तरफ लग रही है। और यहाँ पे हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन वाली फोर्स हमारे पास साइन mg साइन थीटा हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है। mg साइन थीटा बी पे नीचे की तरफ लग रहा है। और यहाँ पे हमारे पास mg साइन थीटा हमारे पास क्या है, 16 न्यूटन है, सॉरी 12 न्यूटन है। बी पे हमारे पास 12 न्यूटन है, बी पे हमारे पास 12 न्यूटन है। तो 12 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है और आपके पास टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो आपके पास एक्सलेशन जो है ऊपर की तरफ है। एक्सलेशन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो आपके पास F इजिकल टू एम में आ जाएगा। तो T माइनस 12 आ जाएगा क्योंकि एक्सलेशन ऊपर की तरफ है। और आपके पास मास जो है यहाँ पे 2 है, एक्सलेशन हमारे पास 1 है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो T हमारे पास कितना बन जाएगा, 12 को इधर ले जाएंगे, 12 + 2, T हमारे पास 14 न्यूटन आ गया। T हमारे पास 14 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसे सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड भी है। पहले आप मेथड को समझें कि शॉर्टकट मेथड आपने किस तरह यूज़ करना है। ये हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सलेशन लग रहा है और न्यूटन के लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। पहले आप उसको एक्विलिब्रियम में लाएंगे यानी कि इनर्शियल फ्रेम में लाएंगे। उसके बाद जो है आप उस पर जब आपके पास एक्विलिब्रियम में आ जाएगा फिर आप जो है यहाँ पे आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो एक्विलिब्रियम आप कैसे लाएंगे, इसको एक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे, आप इस पे जो है नेट फोर्स 0 करेंगे। जब आपके पास नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो आपके पास ये एक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब नेट फोर्स 0 कैसे करेंगे, आप जो है टेंशन के अपोजिट में सूडो फोर्स लगा दें। जब सूडो फोर्स लगाएंगे तो वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा। फिर न्यूटन का लॉ भी वैलिड हो जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेंशन की फोर्स ऊपर है, यहाँ पे एक्सलेशन इस जाने मूव कर रहा है। तो सूडो फोर्स आप अपोजिट जाने में लगाएंगे। सूडो फोर्स अपोजिट जाने में लगाएंगे। तो सूडो फोर्स F इजिकल टू एम में। तो यहाँ पे एक्सलेशन इस जानिब है, एक्सलेशन को इस जानिब लगाएंगे। एक्सलेशन एक्सलेशन यहाँ पे हमारे पास 1 है और मास हमारे पास 2 है। तो हमारे पास सूडो फोर्स क्या बनेगी, 2 बनेगी। पहले एक फोर्स इधर लग रही थी, अब दूसरी फोर्स भी इधर लगेगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 12 न्यूटन + 2 न्यूटन हमारे पास T इजिकल टू 14 न्यूटन आ जाएगा। T इजिकल टू 14 न्यूटन, ये आपके पास शॉर्टकट है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। द मास ऑफ लिफ्ट हमारे पास क्या है, 2000 kg है। मास ऑफ लिफ्ट हमारे पास 2000 kg है। व्हेन द टेंशन इन सपोर्टिंग केबल के अंदर हमारे पास टेंशन कितना है, 28000 न्यूटन है। हमने एक्सलेशन फाइंड करना है। देन इट एक्सलेशन हमने बताना है। टेंशन हमारे पास कितना है केबल के अंदर, 28000 न्यूटन। और लिफ्ट जो है इसका मास हमारे पास 2000 kg है। और हमारे पास लिफ्ट पे जो वेट का फोर्स लगेगी, लिफ्ट पे जो वेट की फोर्स लगेगी वो हमारे पास 2000 G होगी। तो एक्सलेशन हमारे पास किधर होगा, ऊपर की तरफ। हमारे पास टेंशन 2000 है, टेंशन हमारे पास 28000 न्यूटन है और वेट की फोर्स हमारे पास 2000 न्यूटन है। तो हमारे पास टेंशन की फोर्स ग्रेटर होगी 2000 G से। टेंशन की फोर्स 2000 G से ग्रेटर होगी तो एक्सलेशन ऊपर की तरफ लगेगा, एक्सलेशन ऊपर नेट फोर्स की तरफ लगेगा। तो F इजिकल टू एम में, T माइनस 2000 G इजिकल टू एम में हमारे पास क्या है, 2000 kg है। और ए हमने फाइंड करना है। T माइनस 2000 G इजिकल टू 2000 इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टेंशन की फोर्स रख दें जो हमारे पास 28000 न्यूटन है, माइनस 2000 G की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास 20000 न्यूटन आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 20000 न्यूटन आ जाएगा। और ये आपके पास इज इक्वल टू 2000 ए है। ए हमने फाइंड करना है। तो 28000 माइनस 20000 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 8000 आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 28000 माइनस 20000 आपके पास 8000 आ जाएगा।
8000 डिवाइडेड बाई 2000 आपके पास क्या आ जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाई 2000 आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सलेशन 1। अब लिफ्ट हमारे पास अपवर्ड एक्सलेशन ए के साथ, एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसके साथ अपवर्ड मूव कर रही है। इफ़ जी हमारे पास 10 हो देन द टेंशन इन सपोर्टिंग केबल, तो सपोर्टिंग केबल के अंदर हमारे पास टेंशन क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट का मास हमारे पास 940 kg है, उसके अंदर एक पर्सन है जिसका मास 60 kg है, तो नेट मास आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 kg हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे ऊपर की तरफ टेंशन की फोर्स लग रही है टी, एक्सलेशन जो है अपवर्ड है 1 मीटर पर सेकंड, और जो नीचे की तरफ हमारे पास वेट की फोर्स लगेगी वो mg हो जाएगी। नेट मास हमारे पास 1000 है तो जी हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। आप एक्सलेशन को जिस तरह हमने पीछे किया, एक्सलेशन को पलट कर नीचे लगा देंगे, सूडो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, F = ma। तो m हमारे पास 1000 kg है और a एक्सलेशन हमारे पास 1 है, तो नीचे हमारे पास सूडो फोर्स कितनी लगेगी, 1000 न्यूटन की नीचे लगेगी, और हमारे पास वेट की फोर्स भी नीचे लग रही है, क्योंकि हमने एक्सलेशन को हमेशा जो है शॉर्टकट में एक्सलेशन को हमेशा अपोजिट रखना है टेंशन की। एक्सलेशन ऊपर लग रहा था तो हमने पलट कर नीचे की तरफ कर दिया, सूडो फोर्स को हमेशा टेंशन के अपोजिट लगाना है। ये हमारे पास शॉर्टकट है टेंशन मालूम करने का। तो आपके पास सूडो फोर्स 1000 न्यूटन हो जाएगी, और आपके पास जो वेट की फोर्स नीचे लग रही है ये आपके पास 10,000 है। जी की वैल्यू जब आप 10 रखेंगी तो 1000 × 10 आपके पास 10,000 हो जाएगी। तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स आपके पास आ जाएगी T = 1000 + 10,000 हमारे पास mg वाली लग रही है, और 1000 हमारे पास सूडो वाली लग रही है, तो T आपके पास 11,000 न्यूटन हो जाएगी। ये आपके पास शॉर्टकट है। ये आपके पास जब MCQs आते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता फार्मूला लगाने का, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा के ये फाइंड कर सकते हैं। और इक्वेशन से आप करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रही है, क्योंकि एक्सलेशन ऊपर की तरफ है, तो T - mg = ma हो जाएगा। T - mg आपके पास क्या है, 10,000 है, इंटू ma 1000 आपका, इसके पास मास आपके पास नेट मास आपके पास 1000 है, इंटू हमारे पास जो है एक्सलेशन है 1 है। तो आप इसको इधर ले जाएंगे, ये 10,000 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1000 + 10,000 आपके पास 11,000 न्यूटन आ जाएगा। तो T आपके पास 11,000 न्यूटन आ गया।